Welcome, Jigisha ji. How are you today? एकदम फाइन। All right. चलिए आज हम अपने व्यूअर्स को आपके बारे में थोड़ा सा बताते हैं कि शिव योगा जब आपने ज्वाइन किया उससे पहले क्या चैलेंजेस आपकी लाइफ में थे हेल्थ को लेकर। ओके, सो सबसे पहले इस बारे में आप थोड़ा सा डिस्क्राइब करें। हेल्थ को लेकर अगर डिस्क्राइब करूं तो मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मेरी नी पेन। मुझे इतना नी पेन होता था कि मैं सीढ़ियां भी नहीं चढ़ पाती थी कभी भी, और लिफ्ट का ही यूज करना पड़ता था। और जैसे मूवी देखने भी जाती हूँ तो वहां पे भी मेरी डॉटर की मदद से या उसका हाथ पकड़ के या चेयर का सपोर्ट लेकर के मुझे लास्ट रो में अगर जाना है तो वो सपोर्ट के साथ जाना पड़ता था। मैं सिंगल अकेले नहीं जा पाती थी। ये कितने साल से और था? ये तो मुझे करीबन बहुत सालों से है, 10-12 साल से पहले, 10-12 साल से पहले हुआ। और 7 मई से मैंने योगा स्टार्ट किया है आपके अंडर में। और वो भी मेरा, मानो तो मेरा लकी डे था जो उस दिन, जो आप मेरे कजिन के घर पे मिल गए मुझे, और मैंने योगा करने का प्लानिंग किया और मैंने योगा स्टार्ट किया। और 7 तारीख से मैंने ज्वाइन किया, और करीबन 4 दिन के बाद ही मैं मूवी देखने गई थी। तो विदाउट एनी सपोर्ट मैं पूरा सीढ़ी भी चढ़ गई। फर्स्ट ए सीरीज में, मूवी थिएटर में, ए रो में। ओह मेरी वाह। बेटी का सपोर्ट भी नहीं लिया, और ना तो मैंने चेयर को छुआ है। और उसकी बहुत ज्यादा सीढ़ी, मतलब थिएटर में आने के लिए भी जो सीढ़ी होती थी वो भी विदाउट सपोर्ट चढ़ी मैंने, और अंदर जाने के लिए भी विदाउट सीढ़ी चढ़ी। और उसी दिन सेम डे मेरी डॉटर के घर गई, जो सेकंड फ्लोर पे है, रो हाउस है लेकिन सेकंड फ्लोर पे वो रहते हैं। तो वो भी मैंने विदाउट एनी सपोर्ट, वो भी सीढ़ी चढ़ के गई सेम डे। और मेरे घर की सीढ़ी भी, मेरी जहाँ पे मैं रहती हूँ, मेरा भी घर सेकंड फ्लोर पे है, तो वो भी सीढ़ी चढ़ के ही मैं आई। मैंने ना तो सीढ़ी मतलब सपोर्ट लिया है और ना ही लिफ्ट का यूज किया है। और अमे- इवन 7 तारीख के बाद से, जब से मेरा नी पेन का थोड़ा रिलीफ हुआ है, तब से मैं डेली सीढ़ी तो उतरती ही थी पहले तो, उसमें भी पेन होता था लेकिन फिर भी मैं उतर जाती थी। लेकिन जब से मैंने थिएटर वाला जो किस्सा सुनाया, तब से लेकर के आज तक मैंने, जब से जॉब से घर पे आती हूँ, मैं डेली सीढ़ी चढ़ के आती हूँ। वाओ, सुपर, डेली सीढ़ी चढ़ के आती हूँ। अमेजिंग अमेजिंग। सो आपने जो ये 4 दिन का ट्रांसफॉर्मेशन है, इस जर्नी को अब हम आगे ले जा रहे हैं। ओके, जैसे हमने अभी आगे एक और प्रोग्राम जहाँ पे हम 10 डेज वेट लॉस चैलेंज के अंदर जुड़े थे, और वहाँ हम्म। पे एज अ बोनस एक मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स जो मैंने डिस्क्राइब की थी, उससे आपको क्या लाभ हुआ? व्हाट यू वांट टू टेल अबाउट दिस वो प्रोग्राम? 10 डेज का जो चैलेंज था ना, उसमें वेट मेरा 900 ग्राम, मतलब 1 kg तक मेरा लॉस हुआ। लेकिन अंदर से मुझे ऐसा फील हुआ था जैसे हल्का हल्का फील होता है ना, जैसे मैं एकदम खुश रहती थी और एकदम हल्का हल्का महसूस करती थी। खाने पीने का रूटीन एकदम से, जो वाटर आपने बोला था मुझे, अदरक का, पुदीना का, वो भी मैंने बहुत पिया। वैसे मुझे मुझे अंदर से बहुत अच्छा फील हो रहा है कि एकदम हल्का हल्का, जैसे माइंड एकदम फ्रेश रहता है, और काम करने का भी जोश, एनर्जी मतलब बोलते रहती हैं ना है। जोश। हाँ, वो एनर्जी आ जाती है, बस वही। ओके। एक बोलते हैं ना कि 10 दिन हमको करना ही है, तो उसी हिसाब से हमने जो पिया ना, उसकी वजह से हेल्थ भी बहुत अच्छी रही। मेरा कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है ना, वो 200 हो गया था। योगा ज्वाइन करने से पहले की बात कर रही हूँ। उसका आपको ब्लड रिपोर्ट भी चाहिए तो वो फोटो भी मैं भेज सकती हूँ आपको। लेकिन अभी लास्ट वीक में मैंने मेरा कोलेस्ट्रॉल लेवल रिपोर्ट करवाया मेरे डॉक्टर के एडवाइस से, तो वो कोलेस्ट्रॉल लेवल एकदम नॉर्मल हो गया। अमेजिंग। कोलेस्ट्रॉल के लिए जो मेरी ये दवाई भी दिखा देती हूँ मैं आपको। ये दवाई मैं रेगुलरली मुझे लेने के लिए बोली थी पिछले काफी टाइम से, वो दवाई बंद करवा दी डॉक्टर ने खुद ने बंद करवा दी। 10 डेज तो था ही, लेकिन ये योगा स्टार्ट करने के लिए जो मैंने, थोड़ा बॉडी में भी इम्प्रूवमेंट आता है, और हेल्दी खाना भी 10 डेज
जो आपने बताया था, जो जो खाना, वो अभी भी, हाँ कभी कभी खा लेते हैं बाहर, लेकिन अभी भी हम लोग वो ज्यादा फॉलो करते हैं कि जितना हो सकता है ना, हम लोग वो ही खाते हैं जो आपने वो 10 डेज में हमें बताया था। और मॉर्निंग 7 o'clock में जो हमने कोलेस्ट्रॉल घटाने के लिए भी जो योगा लिए, आई थिंक योगा दैट किया था, आल्सो हाँ वो योगा से भी काफी सारा असर पड़ता है। तो मुझे कमाना तो पड़ेगा, बेटियों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रह सकती हूँ। तो बहुत रोना आया मुझे उस दिन, हाफ डे लेकर के मैं घर आ गई, और बाई चांस अपनी डॉटर से ही मैं बात कर रही थी, रो रो के उसके साथ बात कर रही थी कि मेरा जॉब 1 तारीख से अभी छूट रहा है। तो वो मुझे समझा रही थी कि भाई 1 तारीख से जॉब नहीं है तो कोई बात नहीं, हम हैं तुम्हारे लिए, कर लेंगे। बाई बाई चांस उसी टाइम पे आपका मिस कॉल आ रहा था, और मैंने देखा कि आपका कॉल आ रहा है मुझे। पता नहीं आपको कैसे पता चल गया कि मैं डिस्टर्ब हूँ, ये पता नहीं क्या संकेत था, वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन जैसे ही मेरी बेटी का और मेरी मैडम का फोन रखा, इमीडिएट मैंने आपको कॉल किया था। तो आपने मुझे बोला था कि आज कुछ बुद्ध पूर्णिमा है, शायद बुद्ध पूर्णिमा थी ना उस दिन। दैट वाज बुद्ध हाँ, तो पूर्णिमा, आपने yes, मुझे बुद्ध ये पूर्णिमा। बोला था कि भाई एक ग्लास में आप पानी लो, क्योंकि उस वक्त भी मेरे को थोड़ा रोना आ रहा था। तो आपने मुझे रीजन पूछा तो बोले आज बुद्ध पूर्णिमा है। वैसे ये चीजों में मैं बिलीव करती नहीं हूँ, मैं गायत्री माता को बहुत मानती हूँ, लेकिन मैं ये सब चीजों में बिलीव नहीं करती हूँ। लेकिन उस दिन मैं वैसे भी मेंटली बहुत डिस्टर्ब थी, तो सोचा कि थोड़ा ट्राई करके देख लेती हूँ। तो मैंने उसी वक्त, जिस वक्त आपने बोला, आपका फोन रखा, और उसी टाइम पे मैंने अपने भगवान के मंदिर पे जाकर के, अभी उसका इफेक्ट क्या होगा वो तो मुझे पता नहीं था, लेकिन दूसरे दिन जैसे ही मैं ऑफिस में गई, इमीडिएट मेरे सर ने आकर के बताया मुझे कि जिगिशा तुमको कहीं पे भी नहीं जाना है, तुम यहीं पे जॉब कंटिन्यू कर सकती हो। तो उस वक्त आप मानोगे नहीं, मेरे दिमाग में जैसे वो बड़ा सा पत्थर किसी ने हटा लिया हो ना, ऐसा फील हुआ। तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं वो जो मैंने सुना था, वो जो किया था, आपने जो बताया था, वो कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट था। तो बिलीव करने लगी कि नहीं, ऐसा भी होता है। मेरे लिए तो कम से कम वो चीज बहुत अफेक्ट एंड किया। आई एम सो हैप्पी कि आप, आई वाज नॉट नोइंग कि आपका जॉब चला गया है या ऐसा कुछ है, बट थैंक यू टू द यूनिवर्स कि मुझे इसके लिए निमित्त बनाया गया, और आप अपने लाइफ में अपने जॉब को बचा पाए, और ये आपको, वो आपके साथ हैं, ईश्वर की कृपा हमारे ऊपर होती है, उसका संकेत हमें ऐसी परिस्थितियों में ही अनुभव होता है। तो आपको भी वो अनुभव हुआ, और आप उन चीज़ों से बाहर आ पाए, आप अपनी जॉब को भी, आपकी जॉब बच गई और आगे वहीं पर आप कंटिन्यू कर पा रहे हैं। दैट इज़ रियली रियली अमेजिंग, रियली अमेजिंग। और आपने वो स्टेप लिया, सो कहीं ना कहीं परमात्मा की कृपा आपके ऊपर है, एक और अनुभव आपको उसके साथ हुआ। मेरे लिए तो रियल में बहुत अमेजिंग है, क्योंकि देखो, एक एज के बाद जॉब मिलना बहुत मुश्किल होता है। बिल्कुल, ऑलमोस्ट मेरी 53 कंप्लीट हो गया है। बिल्कुल। तो मुझे जॉब तो करना ही है। मेरी 2 बेटी है, दोनों मेरा ध्यान रख 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 लेगी, खाना भी खिला देगी, सब कुछ कर लेगी, लेकिन मुझे किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं बनना है। मुझे अपना सेल्फ, मतलब खुद को कमा के खुद का ध्यान रखना है, ऐसा। बिल्कुल बिल्कुल। तो सो मेरे लिए बहुत इफेक्टिव है, और मैं तो थैंक यू बोलना चाहूंगी आपको। रियल में आप मेरे लिए पता नहीं किस रूप में आए, और मेरे लिए तो बहुत, मतलब मेंटली भी मैं रिलैक्स हूँ, एकदम हैप्पी रहती हूँ, एंजॉय करती हूँ लाइफ को। और योगा से मेरा कम से कम सबसे बड़ा प्रॉब्लम, मेरा नी पेन का जो था, वो एकदम रिलीफ हो गया। वो मेरे लिए बहुत बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। थैंक यू अब सो उसका एहसान तो मैं नहीं चुका पाऊंगी, लेकिन मेरे अगर मेरे इतना बोलने से अगर कोई और आपके साथ जुड़ेगा ना, तो सबसे ज्यादा खुशी मुझे होगी। मच। ये मेरा लाइफ का एकदम फैक्ट जो है वो बता रही हूँ मैं आपको। थैंक यू सो तो मच कि इतना आपने विश्वास किया। और ये रिकॉर्डिंग जो भी लोग देख रहे हैं, पर्पस सिर्फ इतना है कि आप किसी भी एज में हो, थेरापेटिक योग के माध्यम से उसको एक साधन बनाइए, और अपने स्वास्थ्य को अच्छा करने के लिए, अपनी एनर्जी को और थोड़ा सा एनहांस करने के लिए, अपने बॉडी अलाइनमेंट्स को बेटर करने के लिए, अपनी नकारात्मकता से डील करने के लिए, ये सबसे बेस्ट टूल है, जहाँ पर हम कोई प्रोडक्ट यूज नहीं करते हैं, कोई चीजें ऐसी यूज नहीं करते हैं, हमारे घर के किचन की चीजें
जो हम आयुर्वेदिक तौर से हम यूटिलाइज करते हैं, अपनी स्ट्रेंथ, अपनी क्षमता के अनुसार आप इसमें आगे बढ़ सकते हैं और बेटरमेंट एक्सपीरियंस कर सकते हैं। आप जब इसको ज्वाइन करेंगे, आप इसमें और अच्छा ही करेंगे। आप जहाँ पे अपना ओल्डर वर्जन है, अगर आप 10 दिन बाद, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद या 1 साल बाद अपने आप को कंपेयर करते हैं, तो आप उसमें काफ़ी ज़्यादा बदलाव महसूस करते हैं। तो अगर आप ये खुद अकेले सब कुछ जानते हुए नहीं कर पा रहे हैं, देन शिव योगा इज़ द राइट प्लेटफ़ॉर्म फॉर यू। एंड थैंक यू सो मच जिगीषा जी, काफ़ी सारी थैंक यू। डिटेल में आपने बताया, अपने आप को ओपन अप किया, और थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए एंड विश्वास रखने के लिए। और ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। जो लोग सुन रहे हैं, जिसको होप नहीं है कि वो कभी ठीक नहीं हो सकते, उनकी मेडिसिन्स कभी छूट नहीं सकती, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है। सो थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। ओके।